हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग गणित का ही टॉपिक पढ़ने वाले हैं। रेशियो, प्रपोर्शन एंड एलिगेशन, अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण। तो अनुपात क्या होता है? जब दो सजातीय राशियों के संबंध को इस प्रकार प्रकट किया जाए कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, या एक राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, इस हिसाब से जब उसको लिखा जाता है तो इसको अनुपात कहते हैं। इसको इस तरीके के चिन्ह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे जैसे कहें हम 9 और 12 मीटर के दो तारों का अनुपात क्या है, तो ये होगा 9/12, 9/12। इसको हम लोग जब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3:4, 3:4। तो इसको अनुपात बोलते हैं। तो फ्रैक्शन को ही किसी भाषा में अनुपात कहा जाता है। अब बात आती है इसके बाद समानुपात की। समानुपात, समानुपात किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में प्रपोर्शन भी कहा जाता है। प्रपोर्शन, यदि दो अनुपात आपस में समान हो तो एक अनुपात दूसरे अनुपात का समानुपाती होता है। इसको दो अनुपात के चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अगर A/B बराबर है C/D के, तो उसको A/B समानुपात C/D लिख सकते हैं। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। अब अगला जो होता है वो होता है प्रतिलोमानुपात। प्रतिलोमानुपात, अब ये क्या होता है? इसको इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं। इनवर्स रेशियो, यदि दो अनुपात में पहले अनुपात का पहला पद और दूसरे अनुपात का दूसरा पद तथा पहले अनुपात का दूसरा पद और दूसरे अनुपात का पहला पद समान हो तो इसको प्रतिलोम अनुपात कहते हैं। जैसे A/B का प्रतिलोम क्या होगा? B/A। अपोजिट है सीधा। A/B का इनवर्स क्या होगा? B/A। इसको इनवर्स या प्रतिलोम अनुपात भी कहा जाता है। इसके बाद आता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, अब ये मिश्र अनुपात क्या होता है? इसको कंपाउंड रेशियो भी बोलते हैं, जब कई सारे अनुपात मिले हुए होते हैं। जैसे A/B, C/D, A/F। तो इसको A/C/E पहले पहले वाले, फिर B/D/F, इस हिसाब से लिख लिया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं वर्गानुपात की। क्या? वर्गानुपात, जिसको डुप्लीकेट रेशियो भी कहा जाता है। और इसमें A/B का वर्गानुपात होगा A² वर्गानुपात है। इसके बाद आता है घनानुपात। घनानुपात क्या होता है? घनानुपात वही A³ B³, इसको ये बोलते हैं। और वर्गमूल वाला क्या होता है? वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात होता है A/B का, यह अनुपात होगा √A/√B। इस तरीके से इसमें लिखा रहता है। घनमूल वाला भी होता है ये, घनमूलानुपात। घनमूलानुपात, इसमें A/B का घनमूलानुपात होगा ये √A/√B/√C। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात की कोई इकाई नहीं होती है। अनुपात की कोई भी इकाई नहीं होती है। अनुपात निकालने की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। जैसे नंबर पहली है ट्रिक्स या नियम कह सकते हैं। अनुपात तभी निकलता है जब अनुपात की दोनों राशियां सजातीय हों। जैसे अगर ऊपर की राशि 25 सेंटीमीटर है तो नीचे की राशि भी
सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे आप मीटर में लिख दें, क्योंकि अगर नीचे मीटर में लिख देंगे आप तो वो गलत हो जाएगा, तो उसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे अब जैसे इसका 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1/4, तो इनका अनुपात क्या होगा 1:4। नंबर 2, यदि कहीं अनुपात A अनुपात B समानुपात C अनुपात D है तो उसको एक तो हम लोग A/B बराबर C/D लिख सकते हैं। इसके बाद इनका गुणा हो जाता है तो उसको AD बराबर BC भी लिखा जा सकता है, AD बराबर BC। थर्ड जो नियम है वो है, यदि ये है तो D जो है हमारा क्या कहलाता है, चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती कहलाता है, D चतुर्थ समानुपाती कहलाता है, D चतुर्थ कहलाता है। अब चौथा, यदि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C हो, देखिए दो जगह B है तो B क्या होगा, मध्य समानुपाती होगा, मध्य समानुपाती कहलाएगा। इसके बाद अगर इसी तरीके की कोई संख्या लिखी है तो C क्या कहलाएगा, C इसमें चतुर्थ नहीं कहलाएगा, तृतीय कहलाएगा, तृतीय समानुपाती कहलाएगा। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। C तृतीय समानुपाती कहलाएगा। अगर कहीं पे हमको A/B दिया है तो इसको हम लोग A/B लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A/B लिख सकते हैं। अब आता है सातवां ट्रिक या रूल, यदि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ समानुपाती हैं, क्या है, अगर A/D बराबर B/C, ठीक है, तो ये A बराबर B/C/D भी हो सकता है, B बराबर A/D/C भी हो सकता है, C बराबर A/D/B भी हो सकता है, और D बराबर B/C/A भी हो सकता है। जैसे इसका एक प्रश्न देख लेते हैं, यदि आपको दिया रहे 4:5 समानुपाते 8:x, अब एक अनुपात इसमें गायब है तो x की वैल्यू क्या होगी, b इंटू सी, b इंटू सी, 5 इंटू 8/a, a क्या है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 40/4, दिस मीन्स 10। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 10, और ये 10 वैल्यू इस समानुपात को सेटिस्फाई करेगी। अब आती है ट्रिक नंबर 8, यदि b और c दो संख्या हो तो, यदि b और c दो संख्या हो तो प्रथम समानुपाती क्या होगा। यदि b और c दो संख्या हो तो प्रथम समानुपाती क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a बराबर b² c। सिर्फ इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो हमें दिया है 8 और 2 कोई संख्या है, क्या है 8 और 2 कोई संख्या है, तो प्रथम समानुपाती क्या होगा इसका, a बराबर 8² 2, तो यह हो गया 64/2 मीन्स 32, a बराबर 32 आ गया। प्रथम समानुपाती हमने उसका ज्ञात कर लिया है सिर्फ इसी चीज से। अब आती है हमारी ट्रिक नंबर 9, यदि a और c दो संख्या हैं, क्या है, a और c दो संख्या हैं, तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, तो मध्य अनुपाती होगा b बराबर √AC। यदि a और c, अब मान लीजिए हमें दिया है 2:b, b/8, 2:b, b/8, तो क्या होगा b बराबर 8 इंटू 2, a और c, ये c था ना, बताया था उसमें कि अगर इस तरीके का होता है तो a b और c, ये c कहलाएगा, तो a इंटू सी
जो कि होगा 16। 16 का वर्ग क्या होता है या वर्गमूल क्या होता है 4, लिख दिया। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 10 की। यदि ए और बी दो संठ हैं, क्या हैं, संठ हैं, तो इनका समानुपाती c बराबर बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, संठ मतलब क्या होता है, इसका हमें जो थर्ड समानुपाती है वो ढूंढना है। क्या ढूंढना है हमें, c की वैल्यू ढूंढना है। संठ भी समानुपाती होता है या दो संख्या होती हैं, संठ को संख्या भी कहते हैं। मान लीजिए हमें संख्या 4 और 2 दी गई हैं, इसका तृतीय समानुपाती हमें ढूंढना है। तो सिंपल 4 स्क्वायर अपॉन 2 ये होगा 16 अपॉन 2 मीन्स 8, वो संख्या आपकी 8 होगी। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 11 की। ए बी एवं सी का चतुर्थ समानुपाती, तो वो होता है डी बराबर बी सी अपॉन ए। ये हम लोगों ने किया है, बी इंटू सी अपॉन ए जो किया था ये वही है। मान लीजिए आपको संख्याएं दी गई हैं 4, 5 और 2। क्या करेंगे, डी बराबर जो होता है 2 इंटू 5 अपॉन 4, तो 10 अपॉन 4 दूनी 10/4 बी, बी इंटू सी अपॉन 4, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 5:2।